और अतुल, यही चीज़ हमें कल डिफरेंट लगी एज फार एज इंडियन बैट्समैन आर कंसर्न्ड। जो इंटेंट था ना कि अटैक को लेके जाना है उनके खेमे में, वो साफ नजर आ रहा था। जो थोड़ी बहुत देर हम केएल राहुल और विराट कोहली को भी देख पाए, वो उस मोड़ पे आए थे जब 2 विकेट लगातार गिर गए थे एक के बाद एक। तो अभी जब आज मैदान पर आएंगे, स्ट्रैटेजी फिलहाल पहले ये रहेगी कि जमे और फिर उसके बाद अटैकिंग गेम। देखिए, कल जैसे मुझे लगता है कि एक बताना पड़ता नहीं है, इतना एक इंटरनल एक कंपस रहती है एक प्लेयर की कि इतनी सिचुएशन में इतना सारा क्रिकेट खेले हैं। जैसे ही 2 विकेट गिरे थे कल, हमारे 16 ओवर में 115-120 रन लग गए थे। मतलब कि आप बिल्कुल टॉप पे थे और लगातार 2 विकेट आने के बाद जो नया प्लेयर आता है, अगर इनएक्सपीरियंस हो तो उसको लगता है कि मैंने वो टेम्पो मेंटेन करना है और उसमें कहीं एक आधा विकेट निकल गया तो पूरा पासा पलट जाता है। पर विराट ने देखिए पहले 15-16 बॉलें खेली आराम से, उधर से केएल राहुल ने 1-2 चौके लगाए। तो मुझे लगता है ये दोनों प्लेयर्स परफेक्ट थे उस सिचुएशन के लिए कि एकदम से रीग्रुप करके जो पहले प्लेटफॉर्म बनाया है उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाए। आप इमीडिएटली आप सेम पेस सेम ट्रेजेक्टरी जो है वो नहीं रख सकते। तो ये थोड़ा सा रीबिल्डिंग का फेज था। हालांकि अब देखिए हमने 8 ओवर में 27-28 रन बनाए हैं। मतलब कि आपने बिल्कुल एकदम से गियर अपनी बिल्कुल नीचे कर ली, पर आप जमे रहे। आपने लगातार विकेट ना देके पार्टनरशिप बिल्ड करी है और उसकी भरपाई आप बाद में खेल के कर सकते हैं। और ये दोनों प्लेयर मुझे लगता है कि इतने मैच्योर है कि आज सुबह भी ऐसा नहीं कि कल की तरह खेलेंगे। आज क्या पता उनको कंडीशन अच्छी लगे, खराब बॉलिंग हो जाए, लूज बॉल मिल जाए, तो कंडीशन सुबह जैसी होंगी, अगर मुसीबत होगी तो फिर हमारे पास अभी एक बफर फैक्टर जो क्रिएट करके गए हैं तेज खेल के रोहित शर्मा और गिल, वो उसके लिए उनके पास अभी कंफर्ट है कि 5-7 ओवर और अगर मुसीबत हो तो विकेट खोए बगैर आराम से खेल सकते हैं जी। और क्योंकि अभी भी कोलंबो में बारिश हो रही है तो उन सब चीजों पर भी चर्चा करनी जरूरी होगी कि आज भी अगर ये मैच नहीं हो पाता है, अल्टीमेटली वर्स्ट सिचुएशन जो होगी, क्या फिर से पॉइंट स्प्लिट होंगे, उसका भारत और पाकिस्तान पर आगे के चांसेस पर क्या असर होगा, ये सब मुद्दे मैं डिस्कस करूंगी जीएस विवेक के साथ। लेकिन फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस मैच की पूरी चर्चा आपके सामने लेकर आएंगे और किस तरह से आज यहां पर मैच देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि कुछ और समय है हमारे पास। तो विवेक, ये सवाल क्या मैं आप तक लेके आ सकती हूँ, अगर वर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि आज भी मैच नहीं हो पाता है बारिश के चलते, तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं होगा, पॉइंट्स को स्प्लिट करना होगा, फिर आगे के लिए भारत और पाकिस्तान की राह कैसी है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है प्रीति। ये आपको याद दिलाते कि ये सुपर 4 का तीसरा मुकाबला है। पहला मुकाबला पाकिस्तान में ही हुआ था, वो मैच लाहौर में हुआ था जो पाकिस्तान ने आसानी से जीत लिया था। उसके बाद बांग्लादेश श्रीलंका का मुकाबला हुआ परसों, जहां पर श्रीलंका ने जीत दर्ज की। तो अगर आप सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पाकिस्तान के पास पहले से ही 2 पॉइंट है, श्रीलंका के पास 2 पॉइंट है, भारत के पास फिलहाल कोई पॉइंट नहीं। अगर ये मैच रद्द हो जाता है बारिश के चलते और ये कोई रिजल्ट नहीं आता है तो पाकिस्तान के 3 अंक हो जाएंगे, भारत के पास 1 ही अंक होगा। और अगर कल जो मुकाबला है भारत और श्रीलंका का, उस पे भी लगातार फोरकास्ट कुछ ऐसा ही है। अगर ऐसा होता रहा तो आखिरी मैच डू और डाई हो जाएगा। लेकिन बात यहां पर सिर्फ रिजल्ट की नहीं है, बात यहां पर यह है कि जब भारत को एक ही मुकाबला मिलेगा तो वो अपना रन रेट कैसे सुधारेंगे। पाकिस्तान का रन रेट और श्रीलंका का रन रेट बहुत ज्यादा आगे है। पाकिस्तान 1+ समथिंग है और श्रीलंका का भी 0.4 समथिंग है। तो ऐसा रन रेट अचीव करना काफ़ी मुश्किल होगा जब आप दबाव पे होगे, ना सिर्फ रिजल्ट अच्छा आने के लिए, पॉजिटिव आने के लिए कि आपको कम से कम 2 अंक मिले, बल्कि वो 2 अंक के साथ साथ आपको बेहतर रन रेट से होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि वो फाइनल पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल आज अगर रद्द होता भी है मुकाबला तो भी कोई भी टीम अभी तक फाइनल नहीं पहुंचेगी। 3 टीमें, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान, तीनों के पास ये चांसेस हैं कि वो फाइनल पहुंच सके। लेकिन रास्ता थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा क्योंकि ना सिर्फ आपको रिजल्ट चाहिए होगा बल्कि आपको एक बेहतर रन रेट के साथ रिजल्ट चाहिए होगा। तो एक बार फिर वहां पर बात टॉस को आ जाएगी कि क्या आप चेस कर पाएंगे, क्या आपको टॉस जीतकर आप चेस करेंगे तो क्या आप उतने चेस के अंदर वो रन रेट बेहतर कर पाएंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएंगी, मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत ज्यादा पिक्चर में आ जाएंगे। जी, पहले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूरा सिनेरियो हो गया है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि भारत के सारे मैचेस श्रीलंका में ही हैं और श्रीलंका में मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। फिलहाल ये वहां पर बारिश का मौसम है और बारिश हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है, हर रोज ही हो रही है। तो पाजी से भी ये सवाल पूछ लेती हूँ। पाजी, ओवरऑल फैंस थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, उनको ये लग रहा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमने एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू के लिए ऐसी जगह पर करवाना, ऐसी जगह पर ऑर्गेनाइज कराया जहां पर बारिश की प्रेडिक्शन थ्रू आउट थी। फैंस के लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा निराशा वाली बात है। जिस एशिया कप पर सबकी निगाहें थी कि हमें प्रिपेयर करेगा वर्ल्ड कप के लिए, वहां पर मज़ा किरकिरा हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक प्लेयर भी चाहता है, फैंस भी चाहते हैं, स्पेक्टेटर चाहते हैं कि मैच पूरे हों, जो नहीं हो पाया। अगेन जैसे अतुल ने बोला
कि जो मर्जी आप प्लान कर लो, जब भगवान का अपना एक प्लान है उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते। सब यही कह सकते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो हमें देखने को मिला। पाजी, ये जो मैच जो भी रेन अफेक्टेड मैच होता है, रुक रुक कर खेलना बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से भी और बॉलर के नज़रिए से भी कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक रिदम में आ जाते हैं। कल हमने देखा कि ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था और उसके बाद एकदम से दोनों विकेट गिर गए थे। जब एक छोटे ड्रिंक ब्रेक का इतना फर्क पड़ सकता है तो फिर पूरे एक दिन के बाद आकर खेलना बहुत मुश्किल होता है। कहना आसान है कि 24.1 ओवर के बाद पिक करेंगे, लेकिन ना बैट्समैन ना बॉलर उस रिदम के साथ पिक कर पाएंगे। देखिए, जब 24 ओवर के बाद पिक करेंगे तो अब इस तरह की क्रिकेट दोनों टीमें खेल चुकी हैं। ये T20 का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि आपके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं और अभी भी 25-26 ओवर होने हैं। तो इसलिए इनको इस तरह की क्रिकेट खेलने की आदत है, तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। हाँ, एज ए फैन हम ये चाहते हैं कि पूरा मैच हो, अच्छा मैच हो। थोड़ी सी वर्ल्ड कप की तैयारी भी हो रही है, लेकिन वो मुमकिन नहीं है हालात देखते हुए। जी बिल्कुल, और अभी भी करीब करीब 1 घंटे का समय है मैच के शुरू होने में। दोपहर 3 बजे इस मैच को शुरू होना है कोलंबो में, लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात हैं आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।